अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा गांव है जहां सूरज ढलते ही इंसान नहीं, साए जागते हैं और वहां जाने वाला या तो पागल लौटता है या लौटता ही नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि ये कहानी किसी अफवाह की नहीं है। ये उस गांव की है जिसका नाम आज भी नक्शों में तो है, पर रास्तों में नहीं। मैं वहां गया था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शाम के लगभग 6 बजे होंगे। आसमान नारंगी हो रहा था। मेरी गाड़ी एक कच्ची सड़क पर मुड़ी और तभी मुझे वो बोर्ड दिखा, पुराना, जंग लगा हुआ। उस पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद आगे जाना मना है। कोई सरकारी मोहर नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक सीधी बात। मैंने हंसकर बोर्ड की फोटो ली और आगे बढ़ गया, क्योंकि डर अक्सर हमें मूर्ख लगता है। गांव में घुसते ही सब कुछ गलत लगने लगा। घर थे पर दरवाजे बंद, लाइट जल रही थी पर कोई आवाज नहीं, न कुत्ते, न बच्चे, न रेडियो, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई जगह आपको देख रही है? मुझे वही एहसास हो रहा था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा, झुका हुआ, हाथ में लाठी। चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने गाड़ी रोकी। बाबा, ये कौन सा गांव है? उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जो उसने कहा, उसने मेरी रीढ़ में ठंड उतार दी। गांव नहीं बेटा, ये इंतजार है। मैंने पूछा, किसका इंतजार? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारा। मैंने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन रास्ता अचानक खत्म हो गया। वही सड़क जिससे मैं आया था, वो थी ही नहीं। मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। जीपीएस घूम रहा था पर लोकेशन नहीं दिखा रहा था। और तभी पहली बार सूरज पूरी तरह डूब गया। जैसे ही अंधेरा छाया, पूरा गांव सांस लेने लगा। हाँ, सांस। मुझे हर दिशा से हल्की हल्की सांसों की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ धीरे धीरे सांस ले रहे हों। पर दिख रहा था कुछ भी नहीं। मैं एक घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। अंदर एक औरत थी, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। मैंने कहा, मुझे बस एक रात यहां रुकना है। वो कांप गई, बोली, रात यहां नहीं रुकती, यहां रात ले जाती है। और दरवाजा बंद। घड़ी देखी, रात के 3:03। तभी गांव में कुछ बदल गया। हर घर का दरवाजा एक साथ खुला। लोग बाहर आने लगे, धीरे, बहुत धीरे, पर उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे कुछ देख ही नहीं रहीं, पर सब कुछ जानती हों। और अचानक सबने एक साथ मेरी तरफ देखा। तभी वही बूढ़ा आदमी मेरे सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, और वो चेहरा मेरा था। वही आंखें, वही झुर्रियां, वही डर। उसने कहा, हम सब भी ऐसे ही आए थे, सूरज ढलने से पहले। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने आगे कहा, यह गांव मरने वालों का नहीं, ये उन लोगों का है जो वक्त से बाहर फंस गए। मुझे समझ आने लगा, ये कोई भूत नहीं थे, ये वो लोग थे जो कभी यहां आए और कभी बाहर नहीं जा पाए। हर शाम नया इंसान चाहिए ताकि गांव चलता रहे। मैं भागा। जिधर रास्ता समझ आया उधर। सांस टूट रही थी, दिल फटने वाला था। पीछे से आवाज आई, भागो मत। हम भी भागे थे। अचानक सब कुछ रुक गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आंख खुली तो सुबह थी। खुला मैदान, कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, कोई बोर्ड नहीं, सब खत्म। लोग कहते हैं मैं बच गया, लेकिन हर शाम जब सूरज ढलता है,
तो मेरे कानों में वही सांसों की आवाज आती है और मेरे मोबाइल में एक लोकेशन अपने आप सेव हो जाती है। विलेज नेक्स्ट विजिटर। अगर आज शाम आप किसी सुनसान रास्ते पर हों और एक बोर्ड दिखे, सूर्यास्त के बाद आगे जाना मना है, तो हंसना मत, क्योंकि हो सकता है